दोस्तों, अगर आपके पास लेट सपोज बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली दिखा सकते हैं एंड उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं एंड उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा भी मिलेगा। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट के हवाले से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए इटली के हवाले से जो भी स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, स्टडी प्रोग्राम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन, वर्क परमिट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन एंड इसके अलावा जो भी एम्बेसी की अपडेट्स होती हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो की फॉर्म में इस चैनल पे टाइमली डालूँ ताकि वो आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके टाइमली या उन नोटिफिकेशंस के बारे में टाइमली जान सके। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। नंबर वन पार्ट मैं एक कन्फ्यूजन को दूर करूंगा जो कि एक अपडेट आई है उसके हवाले से कई सारे दोस्तों को वो कन्फ्यूजन हो रही है और मुझे कई सारी क्यूरीज रिसीव हुई, तो आई थॉट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। बिसाइड दिस, जो आज की वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे एक सर्टेन टॉपिक की। दैट टॉपिक इज बैंक स्टेटमेंट एंड जो पहली कन्फ्यूजन है वो भी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ही कई सारे दोस्तों को है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो अपडेट आई है जिसके हवाले से कई सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो में। जो अपडेट है वो ये है कि जो वीएफएस की वेबसाइट है उस पर एक पॉइंट ऐड कर दिया है। जब आप वीएफएस की वेबसाइट ओपन करेंगे, उस पर आप जाते हैं तो लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसमें ऑब्वियसली आपका स्टडी वीज़ा भी फॉल करता है, जब आप उस कैटेगरी में जाते हैं वहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आएगा कि ओनली पेरेंट्स कैन बी योर स्पॉन्सर, नो अदर फैमिली मेंबर कैन स्पॉन्सर यू। तो ये पॉइंट ऐड किया है। अभी तक ऑल्दो ये ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ऑल्दो वेबसाइट पे जस्ट ओनली अपडेट हुआ है। अभी तक फिजिकल ग्राउंड्स पे अभी तक इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू हुआ है। कई सारे दोस्तों को इसके हवाले से कंफ्यूजन है कि मुझे तो मेरा भाई स्पॉन्सर कर रहा था या मुझे तो मेरी सिस्टर स्पॉन्सर कर रही थी, अब क्या, एम्बेसी ने तो ये अपडेट दे दी है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस पॉइंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका भाई या आपकी सिस्टर आपको स्पॉन्सर अब नहीं कर सकते। यहाँ पे जो वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करने चाहिए, बिकॉज अमूमन हमारे पाकिस्तान, इंडिया में हमारे पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं एंड बच्चों को भी वो लोग देख रहे होते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को भी वो लोग मीट कर रहे होते हैं। जो हमारे बड़े बहन भाई होते हैं वो अभी या तो स्टेबल होने के फेज़ में होते हैं या अभी न्यूली स्टेबल हुए होते हैं, उन पे एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आई होती। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मैंशन किया कि पेरेंट्स कैन बी योर स्पॉन्सर। बिसाइड दिस, अगर कोई ऐसा दोस्त जिनके फादर रिटायर्ड हो चुके हैं या वो कोई काम नहीं करते, उनको कोई सिकनेस है, कोई बीमारी है, कुछ और है, किसी और किस्म का मसला है एंड जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे, फादर या मदर या दोनों, तो उस केस में योर ब्रदर और योर सिस्टर कैन बी योर स्पॉन्सर बिकॉज वो आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो दे कैन स्पॉन्सर यू। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। अगर आपको आपका भाई स्पॉन्सर कर रहा है या आपको आपकी सिस्टर स्पॉन्सर कर रही है तो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल, आपका केस स्मूथली प्रोसेस होगा। तो गाइज, ये तो थी पहली कंफ्यूजन जो कि आई होप अब तक आप दोस्तों को क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, दैट इज के
कई सारे दोस्तों को अभी तक बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ही चीज़ें नहीं क्लियर। उनकी प्री इनरोलमेंट समरीज आ गई हैं, उसके अलावा उनकी एडमिशन्स हो गए हैं, कई सारे दोस्तों के केसेस आगे चले गए हैं एडमिशन के लिए, अभी उनकी इनरोलमेंट्स आनी बाकी हैं, लेकिन स्टिल उनको अभी तक बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कन्फ्यूजन्स हैं एंड बैंक स्टेटमेंट हवाले से वो अभी तक क्लियर नहीं है। ऑल्दो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपके केस में। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक होगी या वो प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं होगी तो हरगिज आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि बैंक स्टेटमेंट पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, एंड जो पॉइंट्स अभी आगे आपको मैं बताऊंगा उन सारों को किसी पेपर पे नोट कर लें एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट जनरेट करें। अब फर्स्ट थिंग इज कि कई सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होती है कि मेरा कज़न मुझे स्पॉन्सर कर देगा या मेरे चाचू मुझे स्पॉन्सर कर देंगे, मेरे मामू या मेरे फलाने अंकल मुझे स्पॉन्सर कर देंगे। तो गाइस ऐसा हरगिज नहीं होता। इटली के केस में नहीं, किसी भी कंट्री के केस में सिर्फ जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं वही सिर्फ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनमें और ये आपको एफआरसी के थ्रू अपने स्पॉन्सर का प्रूफ देना पड़ता है। एफआरसी स्टैंड्स फॉर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में इसे एफआरसी कहते हैं। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बांग्लादेश, जो दोस्त भी वहां से देख रहे हैं, आपके मुल्क में जो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो कि आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस XYZ के फादर हैं, ये इसके ब्रदर हैं, ये इनकी मदर हैं, ये इनकी सिस्टर हैं। तो जो भी सर्टिफिकेट जो कि ऑफिशियल किसी भी इदारे से आपको मिलेगा, गवर्नमेंट के इदारे से जो इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होगा, वो सर्टिफिकेट आपने लाजमी जमा कराना होगा अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो वो सर्टिफिकेट आपका वो ब्लड रिलेटिव जो उनके साथ रिलेशन है आपका ब्लड का, उसको जाहिर कर रहा होगा और उसको प्रूफ कर रहा होगा। सो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने ब्लड रिलेटिव की ही बैंक स्टेटमेंट शो करें, उन लोगों की शो करें जो कि आपके एफआरसी में इनरोल्ड हैं, फादर, मदर, सिस्टर्स और ब्रदर्स। ठीक है, इनमें से किसी की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अगर इन केस पैसे आपके चाचू के पास हैं या आपके मामू के पास हैं या आपके किसी बड़े कज़न के पास हैं और आप लोग के पास राइट नाउ इतनी वो फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकें, तो उस केस में आप ये कर लें कि पैसे उनसे उधार पकड़ लें, उनसे लोन ले लें एंड उसको अपने अकाउंट में शो करा दें, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी जनरेट हो जाएगी और वो प्रॉपरली जस्टिफाई भी होगी और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी रेज नहीं होगा। बिसाइड दिस, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके लेट सपोज क्लोज ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, वो अकलौते थे और उनके फादर मदर की डेथ हो गई है, जो कि अमूमन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कैंडिडेट है तो वो प्रॉपर पेपर जस्टिफिकेशन के साथ अपने इमीडिएट रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। दैट कैन बी हिज और हर अंकल, आंट या कजन्स हो सकते हैं, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट वो प्रोवाइड कर सकता है, बट दैट टू विद सॉलिड रीजनिंग। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कई सारे दोस्तों का कि हमारे तो फैमिली में किसी के पास भी इतनी अमाउंट नहीं है जो कि हम बैंक स्टेटमेंट दिखा पाएँ। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कई सारे ऐसे इदारे हैं जो कि आपको हल्के से इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट दे देते हैं और आप उस अमाउंट को शो करा के बैंक स्टेटमेंट अपनी बनवा सकते हैं। बिसाइड दिस आप बैंक लोन ले सकते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसेट पड़ा हुआ है तो उसको फॉर द टाइम बीइंग कैश में कन्वर्ट कर लें एंड उसको अपने बैंक अकाउंट में शो करा दें उन्हें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है कि बैंक स्टेटमेंट कितने अमाउंट की होनी चाहिए और कितने अरसे की होनी चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इटली के केस में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 14 से 15 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर होनी चाहिए, मतलब 6,500 यूरो से 7,000 यूरोस के बीच में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब ये अमाउंट कितनी ड्यूरेशन के लिए आपके अकाउंट में होनी चाहिए, तो दैट ड्यूरेशन इज तकरीबन 6 से साल तक का ड्यूरेशन हो तो दैट्स बेटर, बिकॉज अगर आप एम्बेसी की
वो नोटिफिकेशंस के हवाले से अगर जनरेट करते हैं, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 28 दिन मेंशन किए हैं। बट मैं खुद पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो अमाउंट है ये लीस्ट 5 माह, 6 माह, 4 माह, साल तक की बैंक स्टेटमेंट आप उनको शो कराएं। ये और कुछ नहीं करेगी, आपके केस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। एंड इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी राइट नाउ कुछ कोर्सेज, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप उनमें खुद को इनरोल कराना चाहते हैं बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, मेजॉरिटी प्रोग्राम्स के एंड हो चुके हुए हैं बिकॉज सितंबर 2022 इज़ अबाउट टू अप्रोच एंड वहाँ वो उनके एडमिशन्स ऑब्वियसली अब क्लोज हो गए हैं, अब वीज़ा स्टेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप स्टिल इनरोल हो सकते हैं। तो अगर आप उनमें इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनमें खुद को इनरोल करा सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।